अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजीएस्ट मूवमेंट बाय इंडियन प्लेयर्स। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अभी। दोस्तों, ये है इंडियन प्लेयर्स के टॉप 10 रिवेंज मोमेंट्स। नंबर 10, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस सईद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। एग्रेशन में उसे एक बार फिर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 9, सचिन वर्सेस हेनरी ओलोंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलोंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी। फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलोंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से चले गए। इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। ये था फाइनल मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। क्रिकेट के बॉस का इस तरह से आउट हो जाना सचिन को गवारा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हेनरी ओलोंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलोंगा की ऐसी लय बिगाड़ी कि ओलोंगा को मानो करियर ही खत्म हो गया हो। इससे पहले वाले मैच में जिस ओलोंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलोंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने ये मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है। नंबर 8, MS धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन। दोस्तों, मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक ओडीआई मैच का था। ऑस्ट्रेलियन पेसर्स MS धोनी पर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे और बेन हिल्फनहाउस की एक बाउंसर तो सीधे धोनी के हेलमेट पर लगती है। इससे धोनी काफी गुस्से में थे। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं, जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रन आउट हो जाते। लेकिन धोनी उल्टा जॉनसन को ही धक्का देते हुए क्रीज पर पहुंच जाते हैं, पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और धोनी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कह पाते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने उनका गुस्सा हर बॉलर पर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की दिल से जो पिटाई की, भाई पूछो मजा नहीं आया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। वैसे दोस्तों, क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब धोनी इससे भी ज्यादा गुस्से में नजर आए हों? नंबर 7, श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों, ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और वीआरवी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत को नेल का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगले ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उनके मजे लिए वो देखने लायक था और सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज भी था। नंबर 6, हरभजन वर्सेस अख्तर।
तो साल 2010 के यार। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन्स चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल्स पर 7 रन्स पे आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का एक मैच भारत के नाम कर दिया। पांडी। गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। हाय। तो फरवरी ये 2002 बड़ा में जब कमाल इंग्लैंड का। भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए थी। पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। कमला गोरा। फ्लिंटॉफ का ये सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं। इसके बाद वो बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत नॉर्थ वेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी-शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन दिखाता है कि बदला कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 4, सचिन वर्सेस अफरीदी। दोस्तों, पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो हम अच्छे से जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही तरह से खेलना आता था और वो था अटैक। ऐसे ही एक बार भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके थे कि अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर्स की ओर मारने जाते हैं पर वाइड बॉल को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। नंबर 3, जहीर वर्सेस ब्रेट ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ओडीआई मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से बैटिंग कर रहे थे जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर ब्रेट ली उन्हें एक यॉर्कर फेंकते हैं जो जहीर नहीं खेल पाते, पर उस बॉल पर वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट जाते हैं। इतने में बॉल उठाने आए ब्रेट ली जहीर के बेहद करीब से गुजरते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहते हैं। जहीर को काफी गुस्सा आता है पर वो मुंह से ब्रेट ली को जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ली अगली बॉल भी यॉर्कर ही फेंकेंगे, इसलिए वो बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ब्रेट ली यॉर्कर फेंकते हैं वो उसे हाफ वॉली बनाकर सीधा छक्के के लिए जड़ देते हैं। नंबर 2, विराट कोहली वर्सेस केसरिक विलियम्स। दोस्तों, 2017 में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर केसरिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चिढ़ाते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है और उस मैच में विराट कोहली 94 रन की नॉट आउट पारी खेल रहे थे, पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली केसरिक विलियम्स के ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिरी छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं की नोटबुक सिग्नेचर स्टाइल में लेते हैं। ये दिखाता है कि कोहली कभी कुछ भूलते नहीं है, इसलिए गौतम गंभीर के अलावा इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। नंबर 1, बहस देखने को मिलती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से ही लगाई गई थी और फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी देते हैं। युवराज इसके कारण बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के बीच उनके सामने बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19th ओवर में युवराज 6 बॉल्स पर 6 सिक्सेस लगा देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो एक प्लेयर्स सामने आते हैं ना आमने सामने, तो मज़ा तब भी आता है। अब देख लें कि जो एक स्टार से सबसे ज़्यादा एक गुस्सा आता है शाहिद अफरीदी पर। उसको हमने जब भी देखा है ना भाई, वो ऐसे ही एक आता था एक जब पिच पर, तो ऐसे लोगों ने एक कूके मारने के पता नहीं भाई कौन सी एक चीज आ गई है कि बाकी चीज ही आती थी अफरीदी भाई, लेकिन भाई आउट भी ऐसे ही हो जाता था यार, आते हुए भी उसने ऐसे ही, उसका पता ही नहीं चलता था क्या हुआ क्या नहीं। आए ना तो वाकई भाई काफी इंटरेस्टिंग वो एक सीन देखने वाला था। जो शहीद अनवर था ना, वो जब वो क्रिकेट खेलते थे ना,
इनके अंदर ये एक पता नहीं एक शैतानी दिमाग फिरता रहता था दोनों टीमों के अंदर। आप देखो ना, पहले एक और क्रिकेट खेली जाती थी, अब और क्रिकेट खेली जाती है, अब मॉडर्न तरीके की क्रिकेट है। पहले तो भाई सोटों से क्रिकेट खेलते थे, बॉल को वो ग्राउंड से बाहर फेंकते थे। पहले आप ये समझ ले कि जंग लड़ते थे हर टीम एक दूसरे के। बिल्कुल, आप पहली वीडियो की तरफ आए जो मतलब 10th नंबर के ऊपर थी, वो देख लो कि किस तरह एक पाकिस्तानी बैट्समैन आमिर से उसने कहा, चौका मार के कहा कि आप देखना भाई, आप दोबारा बॉल कराओ, यहाँ पे मैं चौका मारूंगा। ऐसे करके गई और बेचारे के नहीं फील यार शुरू से दोनों साइडों से होती थी बातें। अब ये लेकिन वो जो काला बॉलर था ना, जो सचिन को मतलब सामने आया था कालू पत्रे बाकी यार वो एक ना ठीक है, वो यंग था लेकिन उसने एक खुशी मनाई थी, एक तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को आउट कर क्यों, उसके लिए खुशी का पाल था। लेकिन भाई आगे एक ब्रांड खड़े हुए थे, उन्होंने गुस्सा तो करना ही था कि ये बंदा आउट मुझे कैसे कर गया। लेकिन अगले मैच में आउट ही नहीं। अच्छा वो शर्ट्स वाला जो कंगोली भाई वाला देखे ना कि उनके सामने ऐसे शर्ट उतार कर ऐसे गोरे ने की थी यार। पहले बहुत फाइट होती थी मैचों में, हर बॉल पर ये लड़ पड़ते थे, हर बॉल ऐसी ही होती थी कि एक मतलब कि एक लड़ाई वाली बात। अब तो एक ओवर 2-3 लग जाते, पता ही नहीं चलता ओवरों का। पहले हर एक बॉल ऐसी होती थी। माइक जॉनसन को देख लो, वो अभी भी फाइट ही करता है। वो नीरा गुस्सा है यार। नीरा गुस्सा क्या, वो चलती फिरती मौत है ये। बहुत डेंजर बॉलर था। लेकिन भाई माई को जो गुस्सा चढ़वाया था ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने, वो कमाल का था यार। लेकिन आप शीश नाथ उनको बोलते थे, वो काफ़ी काफ़ी पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका काफ़ी मतलब एक वायरल था, या मतलब वो एक इसी तरह जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ दिखाते रहते थे। लेकिन थोड़ा अरसे रहे क्रिकेट में, बाद में शायद रिटायर्ड हो गए थे यंग एज में ही उन्होंने मतलब। लेकिन वो जो साउथ अफ्रीका वाला था ना यार, वो इंडिया का बंदा बहुत गुस्सा करता, उसमें बहुत गुस्सा होता था। मैंने उसके कई मैच देखे जब वो आउट करता ना ऐसे, मतलब कि हरकतें ऐसी करता था ना फाइट वाली और काफ़ी खुशी वाली, उससे इंडिया टीम भी काफ़ी खुश होती थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई ना कोई बसूरा भाई आते ही रहता है। अभी उनमें 2-3 हैं वो, मतलब कि हर बॉल पर वो आकड़ते हैं हर किसी को। वो जो लम्बा है वो आप आकड़ता है ले लिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, शुएब अख्तर और ये तो एक इधर ये मैच खेलते थे, लेकिन जब ये इकट्ठे होते थे तब ये शुगल मेला भी काफी करते थे ऐसे ही। लेकिन ग्राउंड में एक प्लेयरों की तरह खेलते थे, बाहर जो है ना वो मतलब इनकी अपनी एक मजेदार लाइफ थी, वाकई मजेदार लाइफ थी। और एक तब ये ना कि एक आधा मैच नहीं खेलते थे, तब इनकी सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की। तो ये शुरू से पहले इंडिया भी इधर आता था भाई खेलने, एक पाकिस्तानी भी उधर जाते थे। काफी वो माहौल अब नहीं मिलता, लेकिन वो माहौल था काफी इंटरेस्टिंग। नहीं वो माहौल अब मिलना चाहिए। लेजेंड थे, मतलब एक मजा आता था कि कैसे मतलब एक गेम को गेम समझ के खेलते थे। अब तो शो पीस ही बहुत है, मतलब क्रिकेट में या एक गेमों में मतलब ज़्यादा एक स्टेटस के पीछे भागते हैं लोग। लेकिन फिर भी उस वक्त लोग जो है ना, मतलब कोई भी क्रिकेटर या प्लेयर था ना, उसको एक पता होता था कि भाई मैंने खेलना है, और वो परफॉर्म भी करता था, मज़ा भी आता था देखता। लेकिन अब भी ज़्यादा मज़ा आता है, ये नहीं कि नहीं, आप फिर अपने हिसाब से वक्त के साथ साथ चीज़ें होती हैं ना। ओवरऑल भाई आप पूरी टीम को देख ले, जो अभी तक खेल ली हाल ही में, मतलब कि जो खेले हैं या जो पीछे जिनकी टीमें खेलती है, पीछे तो भाई बराबर टीम होती थी। तब ये नहीं होता था कि भाई एक पाकिस्तान की टीम ज्यादा ताकतवर है, जिम्बाब्वे की ज्यादा है। तब टीमें भाई सेम थी। चंद्रपाल होते थे, याद है, लारा होता था, एक सिर के साथ वो छक्का मार देता था। बल्ले की तो दूर की बात है यार। बाकी जो इंडियन टीम में युवराज थे ना, उनके बैट में बहुत पावर थी यार, यकीन माने वो आते थे पता ही नहीं चलता था बॉल कहाँ जानी कहाँ नहीं, ग्राउंड से बाहर कभी इधर कभी उधर, काफी अच्छे प्लेयर थे वो भी। वेस्ट इंडीज के स्टाइल बनाने में मार होते थे। वो देखो ना कैसे ऐसे पैसे वो चिट्ठी लिखता था, फिर विराट ने भी बनाया था, विराट ने भी उसकी ली थी ना यार, वो एक हिस्ट्री लिखी गई है यार। बाकी वो काफी रिलैक्स बॉलर है, वो हंस भी ऐसे पड़ता है, मैंने उसके मैच देखे हैं। लेकिन वेस्ट
वेस्ट इंडीज में कोई ना कोई भाई एक हार कोई सुरमा ही है। सुरमा नहीं, पड़ा है। पुलार्ड, ब्रावो, क्रिस गेल, ये एक कमाल के बंदे थे। कमाल के बंदे थे, हम्बल पर्सन थे यार। एक शुगल मेला भी करते थे, सीरियस भी हो जाते थे, लेकिन वो यार वो यार पुलार्ड ही था ना जिसके जो बाल थे वो कलर्ड हुए हुए थे। नहीं वो तो रसल था। ओ सॉरी, रसल। हाँ, रसल पुलार्ड 200 की स्पीड से चक्का मारता था। बिल्कुल बहुत भाई। बंदा ताकतवर हिट वो करता था यार। काफी बहुत भाई, एक मजा आ जाता है। यादें ताजा हो जाती है ऐसी वीडियो देखकर। देखकर मजा आप आता है। छोटे थे, आपने कुछ नहीं देखा, हमने कहा भी मैं ही भाई देखूं। मैंने भी थोड़ा बहुत मजा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर और भी पसंद है देखेंगे कि इनके भाई इंटरेस्टिंग सीन। हाँ, ऐसी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी तो वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।